वेलकम बैक। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड अब कुछ ही देर में टॉस होगा, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि जो पिच से मुतालिक रिपोर्ट्स आ रही हैं वो है कि एक ऐसी पिच है जहां पर स्पिनर्स को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो स्पिनर्स के कुछ स्टैट्स हैं वो आपके सामने रखते हैं कि दोनों टीमों के पास स्पिनर्स कैसे मौजूद हैं और अभी तक इस टूर्नामेंट में कैसा परफॉर्म किया है। खासतौर पर अगर बात की जाए न्यूजीलैंड के मिचेल सैटनर की और इसी तरह से वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने दुनिया क्रिकेट की तमाम टीमों को जो उनसे इस टूर्नामेंट में खेली है उनको चकरा कर रख दिया है। तो मजमूई तौर पर इस टूर्नामेंट की बात करें तो इसमें सैंटनर ने 4 इनिंग्स में 7 विकेटें हासिल की हैं, 27 की उनकी एवरेज है, इकोनॉमी इनकी 4.85 की है। और इसी तरह से वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो 2 इनिंग्स खेल में 7 विकेटें, एक तरफ 4 इनिंग्स में 7 विकेटें और दूसरी जानिब 2 इनिंग्स में 7 विकेटें, 13 की एवरेज है, 4.55 की इनकी इकोनॉमी है और ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया है। और अब कुछ बात करते हैं बैटर्स की, क्योंकि बैटर्स भी बहुत अहम रोल प्ले करते हैं और ख़ासतौर पर विराट कोहली जो फंसे हुए मैच को निकाल कर ले जाते हैं, किसी भी टीम के मुंह के जबड़ों से मैच निकाल लेते हैं। तो उनकी अगर बात करें तो उनमें विराट कोहली अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मुश्किल सिचुएशन में, और दूसरी जानिब केन विलियमसन जो हैं वो भी फॉर्म में हैं। तो इनको अगर देखा जाए तो इनमें सबसे जो अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं वो वरुण क्या नाम है इनका, वरुण की तो रही है, लेकिन साथ में रविंद्रा भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन विराट कोहली के 4 इनिंग्स में 217 रन हैं इसी टूर्नामेंट में, 72 की उनकी एवरेज है, स्ट्राइक रेट 83 का है। और इनिंग्स केनी विलियमसन की बात की जाए तो 4 इनिंग्स में 189 रन किए हैं और एवरेज उनकी 47 की है, स्ट्राइक रेट उनका 85 का है। तो इसी पर बात करते हैं, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। इसका आगाज़ करेंगे हम, हमारे साथ गौतम साहब मौजूद हैं। गौतम, आप क्या समझते हैं कि आज कहा तो ये जा रहा है कि स्पिनर्स को मदद मिलेगी, तो क्या न्यूजीलैंड के साथ भी ऐसे स्पिनर्स, ऐसी स्ट्रेंथ मौजूद है कि अगर स्पिनर्स को मदद मिलती है तो वो भी भरपूर फायदा उठा सकते हैं आपके ख्याल में? बिल्कुल। जैसे कि आपने आंकड़े अपने दर्शकों के सामने रखे, दोनों टीम्स की जो स्पिन आर्मरी है काफी वेल बैलेंस्ड है। और भारत का तो सबको पता ही है कि दबदबा रहा है, हमारा 4 का क्वार्टर रेटेड नॉट इवन 3, एंड उनमें अच्छा मिश्रण भी है जिसमें आई थिंक सो सबसे बड़े ग्रुप के एक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है, लेकिन साथ में एक झटका भी लग गया है न्यूजीलैंड को। वो ये है कि मैट हेनरी जो इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेल रहे थे और अभी तक बॉलर्स में टॉप पर थे, 10 विकेटें थी उनकी और वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे थे, वो इस मैच में नहीं है। जबकि दूसरी जानिब सेम टीम इंडिया की। चलें गौतम, आपसे मैंने सवाल किया था टॉस से पहले, लेकिन अब हम टॉस पर ही बात कर लेते हैं। टॉस चूंकि न्यूजीलैंड ने जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया है, आप क्या समझते हैं कि अगर इंडिया टॉस जीतता तो उसे पहले बैटिंग करनी चाहिए थी तो वो ठीक होता, या फिर ये जो न्यूजीलैंड के लिए फेवर में चला गया टॉस है, क्योंकि इंडिया 15 मुसलसल टॉस हार गया है, यानी कि अभी जो लास्ट इनिंग्स मैचेस अगर देखे जाए तो? बिल्कुल जैसे आपने बोला, एक्चुअली टॉस का लग रोहित शर्मा के पक्ष में नहीं गया है, बट खुशी की बात यह है कि टॉस को मद्देनजर ना रखते हुए इंडिया मैचेस लगातार जीता है। और ये एक टीम का कॉन्फिडेंस दिखाता है कि आप डिफेंड कर रहे हैं या आप चेस कर रहे हैं, दोनों तरफ से आप सक्षम है। एंड ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो हमारी बैटिंग और बॉलिंग यानी कि गेम की दोनों पहलू है वो दोनों वेल ऑयल्ड है। और कप्तान को अपनी टीम पे पूरा भरोसा है कि जो 11 पिच पे उतरेंगे वो चाहे उनको पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी या गेंदबाजी, तो टॉस थोड़ा बाहर रह जाता है। पर एक बड़े टूर्नामेंट के लिहाज से मैं रैशनली बोलूंगा कि डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ कि हर बार अगर आपने रन ऑन द बोर्ड रखे हैं और आप एक अच्छा टोटल बना सकते हैं, जो न्यूजीलैंड के पास थोड़ा एडवांटेज हो सकता है। और उनके पास भी, हम जैसे टॉस से पहले बात कर रहे थे, एक अच्छी स्पिन की तिकड़ी है। इसमें सैंडनर आगे से लीड कर रहे हैं, ग्लेन फिलिप्स अच्छी बॉलिंग करा लेते तो, और रचिन रविंद्रा भी है। तो अगर न्यूजीलैंड एक 270 275, क्योंकि दुबई में अभी तक देखा गया है 260-65 चेस इंडिया ने भी किए, पर जब वो 270-75 हो जाता है, यानी कि स्कोर बोर्ड पे आप साइकोलॉजिकली एक बड़े फाइनल में 300 चेस कर रहे हैं। तो इंडिया के लिहाज से मैं जल्दी रैप अप करूंगा और फिर बाकी पैनलिस्ट का ले लेते कि अगर हम इनको 265-70 के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर देते, और जैसे हमारी बैटिंग परफॉर्मेंस रही है और हमारे आई होप चेस मास्टर आज एक बड़े फाइनल में चल जाएंगे, तो इंडिया समझेगा कि इंडिया के पास एक बहुत अच्छा चांस है। पर अगर न्यूजीलैंड ने 275-80 लगा दिए तो 55-40 उनकी तरफ भी टिल्ट कर सकते हैं मुकाबला। श्वेप, आपको लग रहा है कि इंडिया के खिलाफ न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करते हुए, एक तो टॉस पर बात कीजिएगा कि कैसा उनका ये फैसला है, और दूसरा कि वो 300 कर सकेगा, 280 285 इतना कर जाता है गौतम के मुताबिक, तो न्यूजीलैंड की फेवर में चला जाएगा, तो वो करने की सलाहियत रखता है इतने रन्स अगेंस्ट इंडिया?
देखिए वो तो इंडिया की जैसी बॉलिंग है, खासतौर पे मैं आपको कह रहा हूँ कि उनके जो 15-16 ओवर फास्ट बॉलर्स थे उनको बड़े वीक लेके, मैं बहुत पहले से आपको कह रहा हूँ इसके खिलाफ तो 350 भी बना सकते हैं, 320 भी बना सकते हैं, विकेट जैसा भी हो। वो 15 ओवर में अगर मेला लूट लिया, उस 15 ओवर में अगर इब्तदाई 10 ओवर जो होते हैं उनमें इन्होंने तकरीबन 60 से 70 रन का जो है ना बोर्ड लगा लिया, तो ये 300 के करीब जाएंगे ही जाएंगे, ये बात तो तय है, क्योंकि इनके पास भी 90 नंबर तक बारी है। आज टॉस जीत के मुझे लगता है कि उनका मुनासिब फैसला नहीं था, लेकिन जो मैंने थोड़े से ग्लिम्स देखे हैं उसके विकेट के, थोड़ा ड्राई विकेट है, तो इसका मतलब है कि दूसरी बारी में विकेट जो है वो आसान होने के साथ साथ स्पिनर्स के लिए भी साजगार हो जाएगा। वहां पे थोड़ा सा काम जो है ना हो सकता है। ड्यू बॉल ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रही है आजकल, वाटर पॉइंट भी इतना ज्यादा नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि न्यूजीलैंड ने ये सारी चीजें देखी होंगी। स्मिथ को उन्होंने जो ऐड किया है, जी जी, स्मिथ को हाँ, ऐड इस पर करने का कमेंट मतलब कीजिएगा ये कि है हेनरी का रूल्ड आउट होना स्मिथ कितना को नुकसानदेह है। स्मिथ को देखें, वो एक इंजरी थी, उसमें वो कर नहीं सकते। हम्म, स्मिथ को जब उन्होंने ऐड कर लिया है तो इसका मतलब है उनको एक बात समझ आ रही है कि जी इंडिया का टॉप ऑर्डर जो है वो बहुत ज्यादा कोई टिकने वाला टॉप ऑर्डर नहीं है उसको। और दुबई की ये हमेशा से बात रही है कि शुरू का आधा पौना घंटा, मतलब आप लगा लें 10 से 12 ओवर जब टीम चेस कर रही होती है, जी, बॉल हिलता है, अंडर लाइट्स जो है वो चेस करने वाली टीम को प्रॉब्लम होता है। और अगर इन्होंने उनका टॉप ऑर्डर साफ कर दिया, ठीक है ना, तो फिर इंडिया के लिए इतना आसान काम नहीं होगा। मुझे ये लगता है कि जो न्यूजीलैंड है उसने टॉस पे चले जैसा भी फैसला किया, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू विकेट वो खेले तो वही 75% न्यूजीलैंड जीतेगा, 25% जो है वो इंडिया का उसमें है। तो जो मेरे दोस्त गौतम जो है बड़े खुश हैं कि जी टॉस हार रहे हैं लेकिन मैच जीतने कल आज ये ना हो जाए कि टॉस के साथ मैच भी जो है हार जाए। तो गौतम भाई एक बात का मशवरा है, काइंडली जरा देख लीजिएगा, टीवी भी बड़े महंगे हैं इंडिया में भी, ऐसे नहीं तोड़वाने नहीं है लोगों को, कहें टीवी शीवी नहीं तोड़ने, कोई मसला नहीं होता है बड़े गेमों गौतम में। साहब, और आप न्यूजीलैंड अपना से तो हारने की आदत हो जानी, एक मिनट लुकमान, हाँ। वैसे भी अब न्यूजीलैंड से हारने की आपको आदत तो हो जानी चाहिए ना, ये तो रूटीन सी बात है, कोई नई बात तो होगी होगी नहीं, पहले भी हारते रहे, हम भी आ जाए। जी जी, हसनैन, आप इस पर कमेंट कीजिएगा कि आपको लगता है कि न्यूजीलैंड ने अगर इंडिया को हराना है इस पिच में जिसमें उसने खुद ही टॉस जीतकर खुद ही पहले बैटिंग का फैसला कर लिया है, तो कितना टारगेट होगा तो आपको लगता है कि वो इंडिया को काबू कर लेगा? देखिए, इट्स अ फाइनल गेम और मेरे नजदीक तो ये एक अच्छा फैसला होता है। फाइनल में जो भी कप्तान होता है वो रन्स ऑन द बोर्ड बनाना चाहता है। अगर उस टॉस उसके हक में आ जाए तो वो चाहता है कि रन्स कुछ ना कुछ बोर्ड पे हो, उसके बाद दूसरी टीम डिफेंड करने जाए। अब मुझे ये लगता है कि ये मुकाबला बेसिकली न्यूजीलैंड का इंडिया के साथ नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अगर न्यूजीलैंड ने पौने 300 रन बना लिए या फिर 300 रन बना लिए तो फिर ये न्यूजीलैंड वर्सेज इंडिया नहीं होगा। मैं आपको अभी बता रहा हूं कि ये न्यूजीलैंड वर्सेज विराट कोहली होगा। अगर न्यूजीलैंड ने ऊपर से 1-2 विकेट्स गिरा दिए और विराट कोहली को उन्होंने काबू कर लिया तो इंडिया की सारी टीम प्रेशर में आ जाएगी, क्योंकि 2011 से लेके 2025 तक जितने भी बड़े इवेंट्स हैं आप देखते रहिए तो चेस मास्टर जिनको कहा जाता है विराट कोहली, वो इंडिया के लिए एक ऐसी दीवार साबित हुए कि वो जब भी विकेट पे खड़े होते थे वो बड़ा आईसीसी का नॉकआउट इवेंट हो, सेमीफाइनल हो, वो निकाल जाते थे। और यहाँ पे अगर न्यूजीलैंड वर्कआउट करके आया विराट कोहली के ऊपर और विराट कोहली का उन्होंने विकेट आप ले कह लिया रहे हैं कि और विराट कोहली एक ऐसे बैट्समैन है जो इस मैच को 250 रन भी हुए ना, तो जी, जी, जी। न्यूजीलैंड फिर जो है उनको काबू कर। चले हसनैन, प्रिडिक्शन कमेंट कर दीजिएगा आप, न्यूजीलैंड या फिर इंडिया? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। शुएब जट साहब? मैं तो बता रहा हूँ 70% न्यूजीलैंड को, 100% न्यूजीलैंड। आप भी न्यूजीलैंड के साथ जा रहे हैं। गौतम? मैं तो बिल्कुल पूरा समक्ष हिंदुस्तान भारत के साथ, और आप देखना जैसी आज सांझ ढलेगी और सूर्यास्त होगा, भारत के पास 3rd चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल आ जाएगा। वाह 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 वाह, लेकिन सर आपने शुएब ने कहा कि आपने टीवी संभाल के रखने हैं। टीवी जरा देख लीजिएगा, ये लो टीवी दोनों मसला जरा वो भी पता लगेगा क्या होता है, बट होपफुली हम कीवीज को हराकर अपना थोड़ा हिसाब बराबर कर ले। आज वो कह रहे हैं आज उन्होंने तहैया किया हुआ हिसाब बराबर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम आपका। शुएब, टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया हसनैन आपका भी। और हमने बात किया है चैंपियंस फाइनल मार्के पर जिसमें न्यूजीलैंड ने पहले टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। इसके साथ ही इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।